हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 के जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है रोजर फेडरर खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर लॉन टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की बाव स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी की बाव, जो कि 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है इसका चित्र, और 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया। इसी के साथ देखते हैं गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। और यमुना की सहायक नदियाँ हो जाएगी चंबल, बेतवा और कैन। अब देखते हैं कृष्णा नदी है, जो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी से निकलती हैं और कृष्णा की सहायक नदियाँ हो जाएगी घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी की स्थापना की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में है। राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में हो जाएगा निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन विधि। 56 में कार्यकाल और 57 में री इलेक्शन। 58 में हो जाएगी योग्यताएं और 59 में हो जाएगी शर्तें और 60 में हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ और 61 में हो जाएगा महाभियोग। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 72 में हो जाएगा क्षमादान की शक्ति और आर्टिकल 45 में हो जाएगा राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ईसाई। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, संतूर, सरोद, सुरबहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध हो जाएगा सरोद से। इसी के साथ देखते हैं सरोद के अन्य वादक हो जाएंगे अलाउद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 1971 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, बहादुर खान, इन सब का संबंध हो जाएगा सरोद से। अब देखते हैं सितार वादक हो जाएंगे पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से 1981 में। पंडित रविशंकर के बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। और उमा शंकर मिश्रा, शाहिद परवेज, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से।
अब देखते हैं संतूर वादक। संतूर वादक हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा, जिन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भजन सोपारी, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इन दोनों का हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नागालैंड के अन्य त्योहार और उत्सव। नागालैंड में हो जाएगा सेक्रेनई, यमशे, ये सब मनाए जाते हैं नागालैंड में। अब देखते हैं राजस्थान राज्य के। राजस्थान में मनाए जाते हैं गणगौर, ऊंट उत्सव, मरु उत्सव और पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में हो जाएगा लोसर, हेमिस उत्सव और तमिलनाडु में हो जाएगा थाई पुसम। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई की एक जानी मानी नर्तकी थी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणाली साराभाई का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। ये हो जाएगा एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। इसी के साथ देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक वैजयंतीमाला और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। और सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से हो जाएगा, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और टी बाला सरस्वती, इनका संबंध भी हो जाएगा भरतनाट्यम से। अब देखते हैं कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। और कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से हैं, जिन्हें 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजा रेड्डी और पद्मा रेड्डी, इन सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। अब देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मणिपुर राज्य का। और इनके प्रमुख नर्तक हो जाएंगे जावेरी बहने, दृष्णा, नयना, स्वर्णा और रंजना और गुरु बिपिन सिंह, इन सब का संबंध हो जाएगा मणिपुरी से। अब देखते हैं ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 10 वर्षों के बाद। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुअपवाहित दोमट मृदा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 22। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 में 51 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेजी और उच्च। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। BCCI का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 जिलों में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से एवं जैसे खनिजों से बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? 1839 में, 1854 में, 1832 में, 1845 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1839 में की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनत्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, महेंद्रवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नरसिंहवर्मन फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। और पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम और इन्हें वत्तापी कौंड के नाम से भी जाना जाता था। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर यानी कि सप्त पैगोडा का भी निर्माण करवाया था। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड। इन्होंने महाबलीपुरम के तट मंदिर शोर मंदिर का निर्माण करवाया और कैलाश मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसका भी निर्माण करवाया। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।